नमस्कार, जय हिंद। मध्य प्रदेश के आदरणीय एवं प्रियवासियों, समस्त सैनिक समुदाय की तरफ से मैं आप सबका सशस्त्र सेना झंडा दिवस के अवसर पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। पुनः वो दिवस आया हुआ है जब हम देश के सुदूर क्षेत्रों में तैनात विषमताओं को झेलते हुए सैनिकों को याद करते हैं, नमन करते हैं। मित्रों, आज हमारा गौरवशाली राष्ट्र एवं प्रदेश प्रगति एवं विकास के पथ पर अग्रसर है और इस गरिमामयी यात्रा में हर एक नागरिक का महत्वपूर्ण योगदान है। इन योगदानों को देने के लिए हर एक नागरिक ने कितनी विषमताएं, कितनी मेहनत की है, इसके बारे में हम सबको विदित है। जब हम खेतों में लहलाती हुई फसलों को देखते हैं तो हम उस किसान की ग्रीष्म में, वर्षा में, जाड़े में कमर तोड़ मेहनत को प्रशंसा करते हैं। उसी प्रकार सुदूर क्षेत्रों में तैनात हमारे सैनिक जब राष्ट्र रक्षा करते हैं तो वो भीषण चुनौतियों को सामना करते हैं। जहाँ पे आंधियाँ रेत से भरी हुई चलती हैं, जहाँ पे बर्फीली आंधियाँ होती हैं, मैं बोलता हूँ तो यकीन करना कठिन होता है, परंतु जहाँ ज़ीरो से नीचे -40 डिग्री तक का तापमान होता है और जहाँ गरजते हुए समुद्र की लहरें आसमान के साथ जूझती हैं, ऐसे क्षेत्रों में भी हमारे सैनिक अपनी कर्तव्य निष्ठा की साख बनाकर रखते हैं। परंतु मैं इन विषमताओं के बारे में इनको उभारने की कोशिश इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इन प्राकृतिक चुनौतियों के लिए इंसानी शरीर को युवा होना आवश्यक है और ये विषमता, इनकी सेवानिवृत्ति, जो कि प्राकृतिक चुनौतियों और कठिनाइयों की वजह से जल्दी हो जाती है, जब ये बाहर सेवानिवृत्त होकर आते हैं तब भी हमारे सैनिक एक नए किस्म की परेशानियों का सामना करते हैं। आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि 70% सेना 45, 40 और 35 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त हो जाती है। आप में से कुछ अपने जीवन के इस पड़ाव से शायद गुजर रहे हैं और कुछ को ये याद होगा जब आपके सामने पारिवारिक चुनौतियाँ सबसे ज़्यादा होती हैं। इस वक्त बच्चे छोटे होते हैं, माता पिता वृद्ध होते हैं, घर की EMI का भी शायद प्रारंभ हो रहा होता है। उस वक्त ये सैनिक निकल के जब आते हैं, मातृ पेंशन शायद इनके लिए पर्याप्त नहीं रहती और ये इस बात को जानते हुए सेना में भर्ती होते हैं कि ऐसी चुनौतियां रहेंगी, क्योंकि 80% सैनिक उन्हीं परिवारों से आते हैं जहां पे सैन्य सेवा की परंपरा रही है। किसी सिंहासन के लिए एक बार भीष्म प्रतिज्ञा की गई थी, वैसे ही हमारे सैनिक राष्ट्र सुरक्षा के लिए एक शपथ लेते हैं और उसको निभाते हैं। परंतु इन कठिनाइयों में मदद करने के लिए प्रदेशवासियों, सशस्त्र सेना झंडा दिवस के दिन आप लोगों ने परंपरागत तौर पर बढ़ चढ़ के अनुदान दिया है और इस अनुदान से जो निधि बनती है उससे हमारे भूतपूर्व सैनिक को सहायता दी जाती है। उनके बच्चों के लिए छात्रवृत्ति, उनकी बीमारी के वक्त में चिकित्सा के लिए आर्थिक सहायता, विधवाओं के लिए सहायता, ये सब आप प्रेम से, स्वेच्छा से अनुदान देते हैं, जिससे कि कल्याण योजनाएं चलाई जाती हैं। सशस्त्र सेना झंडा दिवस के दिन अनुदान देने के लिए आपको मध्य प्रदेश सैनिक कल्याण पे पोर्टल पर लॉगिन करके QR कोड को स्कैन करके अनुदान देने की सुविधा है। इसके लिए आप सैनिक कल्याण .mp टाइप करके रखें तो
पोर्टल खुलेगा और उसके होम पेज पे AFFDF आर्म फोर्सेस फ्लैग डे फंड पे क्लिक करेंगे तो आपको ये अनुदान देने का QR कोड प्राप्त हो जाएगा। ये अनुदान आयकर से मुक्त होता है। साथ ही में मैं कहना चाहूँगा कि हमारे प्रदेश के जो उद्योगी हैं, व्यवसायी हैं, जो कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंतर्गत कल्याण योजनाएं चलाते हैं, भारतीय सशस्त्र सेना झंडा दिवस निधि में अनुदान देना भी CSR की सूची में शामिल है। पर इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है कि आप हमारे उन सैनिकों को जो मुख्य समय में पारिवारिक जिम्मेदारियों के चलते हुए भी दूर रह कर के अपनी सैन्य सेवा करते रहते हैं, आप उनकी तरफ अपना प्यार अभिव्यक्त करें, एक बार सैल्यूट करें, एक बार नमन करें, क्योंकि उनके लिए इससे बड़ा प्रोत्साहन कुछ नहीं है। अंत में एक बार फिर समस्त सैनिक समुदाय की ओर से मैं आपको और आपके परिवार को शुभकामनाएं देता हूं। आप सुरक्षित रहें, ये हमारी सेनाएं जरूर पूरा करेंगी कि आप सुरक्षित रहें, आप प्रसन्न रहें, स्वस्थ रहें, समृद्ध रहें। इस प्रार्थना के साथ जय हिंद, धन्यवाद।